हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। ये वीडियो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों के एग्जाम से रिलेटेड है। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल के एग्जाम कर रहे हैं और इंग्लिश में अपना एग्जाम देना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। नवोदय विद्यालय में क्या होता है कि आपका पैसेज आता है, पैसेज में क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछने लगाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ देगा, आपसे जेंडर पूछ देगा, जेंडर चेंज करने के लिए पूछ देगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं तो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखना कि आप कितना कर पा रहे हो। लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप क्या करना, वीडियो जब पूरा एंड तक देख लेना तो उसके बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस आप कर लिए हो, ठीक है ना। तो शुरू करें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चंस उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते रहो, साथ में चलते रहना मेरे। तो अगर बात करें क्वेश्चंस की तो देखो पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। आपको क्या करना है, आंसर करना है। पहले से जितना भी मैं क्वेश्चंस बताते रहूंगा उसको आपको आंसर करना है, ठीक है ना। अगर आप एक्सप्लेन कर पाओ तो एक्सप्लेन करके आंसर करना, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट आंसर करना। बीच में मैं एक आध क्वेश्चन छोड़ भी दूंगा आपके लिए कि हाँ बच्चे मेरे करेंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, चलो बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, बस बसेस, मैन मैंस, वाइफ वाइफ्स, डिक्शनरी डिक्शनरीज, ठीक है ना। तो क्या शो कर रहा है यहां आप ध्यान से देखोगे तो है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो रहा है। किसमें, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो रहा है। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं, कौन से वर्ड्स है जिनको चेंज करते हैं, तो क्या कैसे चेंज करेंगे इनके बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं बताऊं इसका आंसर। तो इसका आंसर है मैन मैंस, ठीक है ना। मैन मैंस नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, समझ रहे हो ना। इनकरेक्ट खोजना है आपको, तो इनकरेक्ट इसमें से क्या है, इनकरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं जो ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन बी कहो या 2 नंबर का ऑप्शन जो कहो, ये इसमें क्या होता है, मैन, मैन का क्या हो जाएगा प्लूरल, मेन हो जाता है, होता है कि नहीं। मैंस नहीं होता है, मैन का मेन हो जाता है, ठीक है ना। आंसर किए हो आप, आंसर करके बताओ कि आपका सही हुआ कि नहीं। पहला आगे चलो, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चंस लाया हूं आपके लिए कि देखो आप कितना कर पा रहे हो, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको मालूम चलेगा, ठीक है। अब है चूज द अपोजिट ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न होता है ना, कहते हैं ना लोग मॉडर्न, ये मॉडर्न लोग हैं। मॉडर्न का मतलब क्या है बेटा, और उसका अपोजिट बताओ, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताओ कौन सा होगा। चूज द अपोजिट ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का अपोजिट बताओ बेटा कौन सा होगा इसमें से, न्यू, ब्यूटीफुल, केयर या एंशिएंट, ठीक है। न्यू, ब्यूटीफुल, केयर या एंशिएंट। तो आपको मालूम होना चाहिए मॉडर्न मीन्स क्या होता है, जो अभी रिसेंट में डेवलप हुआ है, बहुत ज्यादा न्यू है, न्यू टाइप में है, मॉडर्न कहते हैं ना। तो मॉडर्न होता है, मॉडर्न का अपोजिट हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ठीक है ना। क्या है, एंशिएंट। मॉडर्न का मतलब नया और एंशिएंट मीन्स पुराना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर का 4, ठीक है ना। आप क्या लगाए हो, क्या किए हो, आंसर बताओ, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें है क्वेश्चन टैग लगाना है आपको, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन टैग लगाना है, तो बताओ करेक्ट क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग ऐसे आपको दे दिया है ऑप्शन, रानी कॉल्ड हिम, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक दे दिया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक में क्या बनना है, डजंट रानी, डिडंट सी, डिडंट रानी, डोंट रानी। तो इनमें से क्या इसको फिलअप करेंगे बताओ, क्वेश्चन टैग बताओ क्या फिलअप करेंगे, ठीक है। रानी कॉल्ड हिम, डजंट रानी, डिडंट सी, डिडंट रानी या डोंट रानी। मैं आंसर बताऊं, एक्सप्लेन भी कर दूं आपको, ठीक है। एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा कुछ कुछ का आपको। जैसे देखो यहां क्या है, रानी कॉल्ड हिम, कॉल्ड क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मींस पास्ट में है। किस में है, पास्ट टेंस में है। पास्ट में भी कौन सा है बेटा, पास्ट में भी आप आओगे तो ये इंडिफिनिट है। क्या है, ये इंडिफिनिट है। मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं। जैसे आपसे कहा रानी कॉल्ड हिम, रानी कॉल्ड हिम, ठीक है, रानी कॉल्ड हिम।
तो आप बताओ, आप वर्ब के बेस पे ही तो जान पाओगे कि कोई टेंस कौन सा टेंस होता है। वर्ब को देखोगे तो वर्ब के बेस पे जान पाओगे, ठीक है। अब यहां आता रानी इज कॉलिंग हिम, इज आ जाता, मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर आप टेंस पढ़ोगे, मैं टेंस में ऐसे ही पढ़ाता हूं कि बच्चों कैसे आप पहचान पाओगे, कैसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कौन सा टेंस है, कैसे वर्ब के फॉर्म से पहचान पाओगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, रानी कॉल्ड हिम, तो यहाँ कॉल्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, V2 ऐसे लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मीन्स क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज हुआ ये, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, जब नॉट करते हैं तो आप इसको नेगेटिव में बनाओगे तो कहोगे रानी डिड नॉट कॉल हिम, नेगेटिव बना के, ऐसे मैं बताया हूं बच्चों को, रानी डिड नॉट कॉल हिम, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस बना लिए। मैं कैसे बच्चों को बताया था कि टेंस जब पढ़ाया तो टेंस में बच्चों को ऐसे ही बताया कि जब आपको कभी भी क्वेश्चन टैग बनाना है और आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मालूम है तो नेगेटिव में बना के देखो, आपको खुद हेल्पिंग वर्ब मालूम चल जाएगा। रानी कॉल्ड हिम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका मैं नेगेटिव बनाया तो नेगेटिव आया रानी डिड नॉट कॉल हिम, ठीक है ना। तो डिड नॉट से ही आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा। और एक बात बच्चों, और एक बात क्या है कि जब भी आपका नाउन सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है यहां, नाउन है, जानते हो ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट क्या है यहां, नाउन है, जिसके बारे में बात हो रही है वो नाउन है। तो नाउन के लिए क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो नाउन के लिए क्या यूज करोगे, प्रोनाउन यूज करोगे, करें तो डिड नॉट से यूज होगा और प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। नाउन के लिए नाउन ही नहीं यूज करते, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो क्या होगा, पीछे आ गया क्या मैं, हाँ देखो, रानी के लिए हो जाएगा सी, रानी के लिए प्रोनाउन क्या होगा, सी। कॉल्ड के लिए हो जाएगा क्या, डिड नॉट यूज होगा, डिडंट कहां आया है, डिडंट सी। ये वाला आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप भी लगा के बताओ कि आपका क्या आंसर आया है, आप बताते चलना किसमें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ठीक है। अब है फोर्थ नंबर, ये समझ में आया ना, क्या हुआ है, नाउन के लिए रानी नहीं आएगा, डिडंट रानी नहीं आएगा, डिडंट सी आएगा। नाउन के लिए हमेशा जो भी नाम रहेगा, नाम के लिए हमेशा प्रोनाउन आता है, हाँ, नाउन के लिए प्रोनाउन यूज होगा। और क्या होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब को भी शॉर्ट फॉर्म में डिड नॉट नहीं लिखते हैं, डिडंट लिखते हैं। सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं, ये बताया हूं, ठीक है। तो ये बेटा ये चीज होगा। आगे चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमेश वेंट टू हिज होम, कहां गया, रमेश वेंट टू हिज होम, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में बताना है, कौन सा सेंटेंस है, बताओ बेटा, आंसर करो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव कौन सा होता है और इंपरेटिव कौन सा होता है। असर्टिव सेंटेंस कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, हाँ, सिंपल सेंटेंस जो आपके होंगे वो असर्टिव होंगे। नेगेटिव में क्या ये शो करेगा, नो का सेंस शो करेगा कि नहीं करूंगा, नो का सेंस करेगा। इंट्रोगेटिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ओके। और उसके बाद इंपरेटिव में क्या होता है बेटा, इंपरेटिव में आपको ऑर्डर दिया जाता है या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ रमेश वेंट टू हिज होम नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, सिंपल सा सेंटेंस है। अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो आप डायरेक्ट कहोगे ये असर्टिव सेंटेंस है। कैसा है, ये असर्टिव सेंटेंस। जब पहचानना जान जाओगे, जब चीजों को समझोगे ना, क्वेश्चन इतने आसान हो जाएंगे। ऐसे अच्छे अच्छे मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं ना, क्यों आते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे जगह पढ़ते हैं, रोड स्कूल के में बच्चे पढ़े हैं, उनका मार्क्स देखोगे आप तो आपको मालूम चलेगा कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियंस हैव गुड नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन फॉर नॉलेज। नॉलेज के लिए बेटा बताओ कौन सा नाउन है। देखो नाउन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, कौन कौन से बताओ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो इन 5 टाइप्स के नाउन्स हैं, तो इन्हें आप कैसे पहचानोगे, कौन सा नाउन है, इसे भी पहचानना आपको मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा नाउन है, कैसे टाइप्स को पहचानोगे। तो आपको नॉलेज में एक वर्ड दे दिया, तो नॉलेज वर्ड कौन सा नाउन है, कैसे बताओगे आप, बताओ, चलो बताओ जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फास्ट बताओ, फास्ट, ठीक है। तो यहां आप देखोगे कि नॉलेज जो वर्ड है, ये वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों है, क्यों बेटा, नॉलेज को हम देख नहीं सकते,
जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन देखते हो ना, जो भी आपका पदार्थ है, आपके सामने पदार्थ रहता है, पदार्थ को क्या बोलते हैं? सबस्टेंस। जो भी सबस्टेंस होते हैं उनको हम मटेरियल में बोलते हैं। और आपका नॉलेज क्या है? इन्हें हम बस फील कर सकते हैं कि हाँ आपके पास नॉलेज है। आप उस नॉलेज से कोई काम कर सकते हो, लेकिन हम नॉलेज को देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मशीन, अगर बड़ी बड़ी मशीनें बने और उसको मेजर किया जाए तो मेजर हो सकता है, क्या जाने, ठीक है। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप आंसर किए हो ना, तो आप बताना कि आपका सही हुआ कि नहीं वाला, ठीक है। तो नॉलेज हो जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो 2024 के लिए, हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच, नवोदय के लिए, ठीक है ना। नवोदय के लिए हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। नवोदय अल्फा बैच में हम क्या क्या पढ़ाते हैं? आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं। वीडियो लेक्चर्स के आपको क्या होगा कि जब भी आप तैयारी करने जाओगे तो आपको पहले वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। जब आप कोर्स परचेज करोगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं यूट्यूब पे ही 1 साल देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वीडियो लेक्चर्स आपको दिया जाता है, वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे। वीडियो लेक्चर्स करने के बाद ऐप में वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। आप जब भी खत्म करोगे वीडियो लेक्चर्स तो क्वेश्चंस, जब भी एक्सरसाइज कंप्लीट होगा तो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होता है। सोचो, चैप्टर खत्म होगा तो आपका टेस्ट होगा। टेस्ट से क्या होगा? आपको खुद मालूम चलेगा ना कि आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपको ऐसे एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां लिमिटेड बच्चों को ऐड किया जाता है। तो वहां आपको ऐड किया जा रहा है, तो उससे क्या फायदा है कि आपको कोई डाउट हुआ या कोई जरूरत पड़ी तो आप उस ग्रुप में भेजोगे, दूसरे बच्चे भी सॉल्व करके वहां भेज देते हैं, आपके टीचर भी वहां एक्टिव रहते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी नवोदय अल्फा बैच में, ठीक है ना। तो नवोदय अल्फा बैच में इनरोल कराओ 1 साल के लिए बेटा। 1 साल के लिए हम आपके साथ एकदम खड़े हो जाते हैं, हम आपके साथ चलते हैं, आपका हाथ पकड़ के चलते हैं। अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, जो द्रोड़ स्कूल के बच्चे हैं बहुत अच्छा किए हैं। तो इसीलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो नवोदय विद्यालय की, तो नवोदय अल्फा बैच में जरूर इनरोल कराओ, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करना है तो हमारे पास सैनिक स्कूल 2024 के लिए भी सैनिक अल्फा बैच है, ठीक है। सैनिक अल्फा बैच में हम आपको वीडियो लेक्चर्स इसमें भी प्रोवाइड कराना है। आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद आपका टेस्ट होगा, और साथ में इसमें भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो आप सैनिक अल्फा बैच भी जरूर लेना, बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। ये है हमारा सैनिक अल्फा बैच। इसके साथ ही अगर आपको नवोदय विद्यालय की तैयारी करना है, आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे रिकॉर्डेड बैच चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बाहर कहीं पढ़ते हैं, कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, तो उन्हें कुछ चैप्टर्स में ही दिक्कत होती है या कुछ लैंग्वेज के पोर्शन में दिक्कत होती है, तो आप अर्जुन बैच भी ले सकते हो। हमारा रिकॉर्डेड बैच है। आप जब भी इसको परचेस करोगे तुरंत आपको क्या होगा कि पूरे के पूरे वीडियो दे दिए जाएंगे जो रिकॉर्डेड है पिछले साल के, और उसमें आप तैयारी करोगे, ठीक है। इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। तो बेटा अगर आप पूरा का पूरा वीडियो एक साथ लेना चाहते हो, रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहते हो, तो आप ये बैच ज्वाइन करना, अर्जुन बैच। और जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं शेड्यूल से उनको एक मतलब सीरीज से पढ़ाया जाए, एक चीज़ें हर एक शेड्यूल पे एक वीक में कैसे कैसे वीडियो पढ़ेंगी, एक पैटर्न से पढ़ा जाए अच्छे से, तो आप जरूर नवोदय अल्फा बैच लेना, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास अर्जुन बैच। तो अर्जुन बैच में भी आप इनरोल करा सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको तैयारी करनी है, आपको मॉक टेस्ट देना है, तो हमारे पास 30 मॉक टेस्ट हैं नवोदय विद्यालय के, साथ ही 10 मॉक टेस्ट हैं नवोदय विद्यालय के। इसके साथ ही हमारे पास सैनिक के मॉक टेस्ट हैं, 10 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। और नवोदय के 50 मॉडल पेपर्स भी हैं। सोचो 50 मॉडल पेपर हैं। इसमें क्या है, इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और सक्सेस रेट बहुत हाई है इसका। आपके पास इतने सारे क्वेश्चन जाएंगे, ये 10 तो इसी में मान लो कवर हो जाएगा, 20 मान लो एक्स्ट्रा है, तो 30-50 आपके पास 80 क्वेश्चंस के पेपर हो जाएंगे आपके पास, समझ रहे हो ना, नवोदय विद्यालय के। ऊपर से आपके पास सैनिक स्कूल के 10 क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे, 10 आपके मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको अगर चाहिए तो आप जरूर इनरोल कराना। आपके पास नवोदय 30 मॉक टेस्ट, नवोदय 10 मॉक टेस्ट, 50 मॉडल पेपर या सैनिक मॉक टेस्ट, किसी में भी आप इनरोल करा सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल करके, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कीजिए, इस पर सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कोर्स रिलेटेड, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है।
साथ में अगर आप द्रोड़ स्कूल का चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं यूट्यूब पे तो द्रोड़ स्कूल का चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। हम जो भी अपडेट्स रहते हैं, जो भी नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल से रिलेटेड अपडेट्स रहते हैं, हम चैनल पे जरूर डालते हैं। साथ में ही आप हमारा द्रोड़ स्कूल का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हम जो भी अपडेट्स रहते हैं उसको हम डालते रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, यूट्यूब है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द कलेक्टिव नाउन फॉर एक्सपर्ट्स, ठीक है। एक्सपर्ट्स के लिए कलेक्टिव नाउन पढ़े हो आप, तो कलेक्टिव नाउन बताओ एक्सपर्ट्स के लिए कलेक्टिव नाउन कौन सा यूज होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आप आंसर करना 1 2 3 या 4। क्वेश्चन नंबर 6 लिखना, क्या लिखना, अपना नाम लिखना, क्वेश्चन नंबर 6 लिखना और आंसर करना 1 2 3 और 4। इनमें से आंसर करना कि एक्सपर्ट के लिए, एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके लिए कलेक्टिव नाउन का क्या यूज किया जाता है, कौन से कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाता है, इनमें से कोई है या नन ऑफ द अबव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, आपको एक क्वेश्चन दे दिया हूं ऐसे और आप इसको अरेंज करो, फास्ट अरेंज करके आंसर दो। नेवर होल लाइफ गांधी लाइड इन हिज, ठीक है। आंसर करो, बताओ मैं जल्दी से फास्ट, तो आप कहोगे कि नेवर होल लाइफ गांधी, ठीक है। अब कहोगे गांधी नेवर लाइड इन हिज होल लाइफ, ठीक है ना, CADB, ठीक है। तो यही पहला ही ऑप्शन है आपका, गांधी नेवर लाइड इन हिज होल लाइफ, ठीक है। ये हो जाएगा 7 का 1, ठीक है। अरेंज किया हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सी प्लेस द वायलिन ब्यूटीफुली, तो अंडरलाइन जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 है, चलो बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, बता लोगे। तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको देता हूं, एक नंबर 6 नंबर का दिया था, एक 8 नंबर का, ABC या D, या नहीं 1 2 या 3 या 4। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। 8 हो गया। 9 नंबर बताओ बेटा, आई आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस, ठीक है। आई आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस, तो बेटा चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। अब बताओ इस वर्ड का नियरेस्ट मीनिंग किससे आएगा, इनमें से कौन सा वर्ड है जिससे नियरेस्ट मीनिंग आएगा। आंसर का, आंसर कहते हैं ना, आंसर करो इसका, आपसे पूछूंगा आंसर करो, मतलब आस्क करो नहीं, रिप्लाई करो हाँ ये हो सकता है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। आप रिप्लाइड कर सकते हो, रिप्लाई करो नहीं कहते हैं कि रिप्लाई करो, मैं पूछा हूं ना कुछ, रिप्लाई करो मुझे या आंसर करो, तो आप कह सकते हो कि हाँ रिप्लाइड आएगा, ठीक है, आ सकता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 10 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ब ही टू बिकम एन ऑफिसर। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ही के बाद कौन सा वर्ब आएगा, यहां फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बताओ बेटा कौन सा वर्ब आएगा, कौन सा वर्ब आप यूज करोगे। ध्यान से देखो, ही के बाद अगर वांटिंग आएगा तो वांटिंग के लिए इज, आर, एम, वॉज, वर, ऐसे कुछ तो आना चाहिए ना। हाँ, बी का फॉर्म, कोई ना कोई फॉर्म तो आना चाहिए बी का, कुछ नहीं है। वॉज, ही वॉज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, वॉज भी तो नहीं हो रहा, वेल नहीं, ही वॉन्टेड टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो स्पेलिंग आपको मैं दूंगा, ठीक है ना, आसान आसान क्वेश्चन दिया आपको, ज्यादा हार्ड नहीं दिया। तो स्पेलिंग बताओ बेटा, आंसर करो आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो ये 3 का तो आंसर आपको करना ही है। और ओवरऑल आपको बताना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस कर पाए हो आप 11 में से, ये भी आपको बताना है कि आप कर पाए हो, आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। अपना नाम लिखना और आंसर जरूर लिखना, ठीक है। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही है, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, ठीक है।